दरअसल दोस्तों ये बात आप अच्छी तरीके से शायद जानते होंगे कि मुंबई की सड़कों पर जो ये जनसैलाब उमड़ा है उसके पीछे की वजह क्या है, उसका पसे मंज़र क्या है। महाराष्ट्र के एक पंडित हैं या संत जो भी कह लीजिए, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान अक़दस में कुछ ऐसे जुमले कहें जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा, उनके जज्बात को मजरूह किया गया और उनकी भावनाओं को आहत किया गया। और इस चीज़ को लेकर मुसलमान भड़के और मुसलमानों ने फिर गिरफ्तारी का मुतालबा किया, मेमोरेंडम दिया, सारी चीज़ें की, उसके बावजूद उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब उस शख्स ने इस तरीके का घटिया बयान दिया तो कानूनी दायरे में रहते हुए जो धाराएं उस पर लगनी चाहिए थे, उस धाराओं के ताल्लुक से उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सब जगह मैं समझता हूं कि अक्सर जगह महाराष्ट्र में उसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया गया कि इसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वहाँ की पुलिस या इसी तरीके से इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। उसके बाद फिर इस मोर्चे को संभालने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब मैदान में आए और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के एक कसीर तादाद तबके को अपने साथ लिया और फिर ज़बरदस्त तरीक़े का मुजाहिरा और एहतिजाज दर्ज करवाया। साथ ही साथ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक अहम पॉइंट की तरफ। अगर इस चीज़ को आलमी लेवल पर ले जाया गया तो मैं समझता हूँ कि अगर ले जाने के बाद जब इस पर कानून बनाया जाएगा तो आइंदा किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस के ताल्लुक़ से इस तरह की बात करे। ये पॉइंट ऐसा है कि इसे आलमी लेवल पर लेकर जाना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर इसे लेकर जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बार बार आए दिन घटिया हरकत की जा रही है या तौहीन रिसालत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर इसे आलमी लेवल पर ले जाया गया और उस पर कानून बनवाया गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये बात उन तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए, इस पॉइंट को उन तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए कि वो लोग जो आलमी लेवल पर अपना रसूख रखते हैं, जो पकड़ रखते हैं, उन्हें ये चाहिए कि दुनिया के सामने ये कानून बनवाया जाए, दुनिया वालों से ये कानून बनवाया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में को कभी भी कहीं भी किसी भी जगह कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हों, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आलमी अदालत में उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और इस कानून को बनाने में जितनी मेहनत हो सके, जितनी कोशिश हो सके, चाहे वो सियासतदान हों, वकला हों, हर एक को मेहनत करनी चाहिए। समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट कि आलमी लेवल पर नामूस रिसालत पर एक ऐसा कानून बनवाया जाए कि जिसके बाद किसी भी शख्स को इस बात की हिम्मत और जुर्रत ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जानबूझकर गुस्ताखी करे। और अगर ऐसा ना किया गया तो हर आने वाले दिनों में एक मामूली शख्स जिसका समाज में कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ऐसे जुमले इस्तेमाल करेगा कि जो नामुनासिब होंगे और जो गुस्ताखी के दायरे में आएंगे। बल्कि इस बात को मैं मज़ीद वजाहत के साथ कहना चाहूँ कि अगर आप इस तरह की वीडियो जब आप कभी कभी आपकी नज़रों में पड़ती है जिसने गुस्ताखी की है और उस गुस्ताख की वीडियो जब अपलोड होती है तो नीचे का जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि लोगों का अखलाक़ी लेवल किस दर्जे का गिरा हुआ है। वहाँ जिस तरीके का घटियापन का मुजाहिरा किया जाता है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्सा करना बजा है, लेकिन इस पर कानून होने के बावजूद जो हमारे मुल्क का कानून है कि अगर कोई भद्दे कमेंट करता है या अभद्र व भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि हमारे यहाँ ये भी दावा किया जाता है जो हमारा सोशल मीडिया है इस पर एजेंसीज की बारीकी से नज़र रहती है, तो उस वक्त हमारी एजेंसी क्या करती है जब इस तरह के लोग ये हरकतें करते हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल करते हैं और गलत कमेंट करते हैं और अपने घटियापन का मुजाहिरा करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर इस कानून को बनवा दिया गया और इसे पास करवा दिया गया आलमी अदालत के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी
اور بہت بڑی سفلتا ملے گی، اس کے بعد کسی کے اندر بھی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھو ہمارے ملک کے اندر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر مذہب والا دوسرے مذہب کے تمام چیزوں کا ادب کرے، احترام کرے، اور اس تعلق سے اپنی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ لائے جس سے کہ دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے یا ایسی چیزوں اپنی زبان پر لائے کہ جس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا اس آیت سے کہ جس میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر مسلمانوں سے کہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ہرگز ان لوگوں کو گالی مت دو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ہوگا یہ کہ اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دشمنی میں، نادانی میں اور ناسمجھی میں پھر وہ اپنی زبان سے اللہ کے تعلق سے، رسول اللہ کے تعلق سے ایسی بات لائیں گے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں پر تو پابندی لگا دی ہے، باقی میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذہبی رہنما اپنے ماننے والوں پر اس بات کو پابند کریں کہ آپ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے سہمت ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم سب کے دلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات اور جو عقیدت ہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک رہے گی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔